अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 22 दिसंबर 2025 एंड इट इज मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,71,204। तकरीबन 200 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 1,72,167 का, और लो की बात करते हैं तो मार्केट ने 1,70,858 का लो लगाया। 326.754 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज तकरीबन थ्रू आउट द डे एक डल सेशन जो है मार्केट में देखा गया। कुछ पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करती हुई हमें नजर आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर के इलेक्ट्रिक, इसके अलावा टीपीएल, रीट फंड, पीआईए होल्डिंग कंपनी जो है, इसके अलावा फास्ट केबल, बैंक ऑफ पंजाब, पीआईबीटीएल, इसके अलावा निशाद यूनियन पावर लिमिटेड, डब्ल्यूटीएल, क्रिसन स्टार इंश्योरेंस और टीपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो शामिल है। जिसके अलावा जो है आज के जो है टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर एल एस ई वेंचर्स लिमिटेड जो राइट शेयर है इसकी आज इसमें काफ़ी तेज़ी दिखेगी। और तकरीबन इसका जो दूसरा स्टॉक है एल एस ई वेंचर में भी हमें आज सिग्निफिकेंट तेज़ी नजर आई। हाँ, इसके अलावा और काफ़ी स्टॉक है जिसके अंदर काफ़ी तेज़ी है। और लास्ट में अगर हम देखें तो एस सी पावर लिमिटेड के अंदर भी आज जो है वो अपर कैप जो है वो देखा गया। आज अगर हम लोग मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो आज तकरीबन 200 पॉइंट की तो एक छोटी सी डोजी कैंडल ही हमें जाहिर नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर जो है मार्केट की मूवमेंट, जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ, तो ये जैसे आज की मार्केट की मूवमेंट है, तो मार्केट स्टार्ट हुई थी तकरीबन 1,70,000 के राउंड अबाउट, फिर इसने हाई भी लगाया था 172 और 172,159 के राउंड अबाउट, और फिर यानी नीचे यानी ऊपर नीचे ही मार्केट करती रही है। ओवरऑल टोटल मार्केट की मूवमेंट जो है वो हमें नजर आ रही है। तकरीबन जिधर से ऊपर गई उधर ही वापस जो है वो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के करीब करीब ही जो है वो नीचे आई है, 200 पॉइंट नीचे करके। आ, आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उसकी तरफ आता हूँ। और ओवरऑल अगर मार्केट के स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो तकरीबन जब तक मार्केट 1,68,000 से ऊपर ऊपर है, तो तब तक तकरीबन मार्केट ऑलमोस्ट सेफ जोन में ही नजर आ रही है। तकरीबन ये वाले लेवल है मार्केट के, जो अभी रिसेंटली मार्केट ने वो हाई वगैरह लगाए हुए थे, तो वहां पर हमारी मूविंग एवरेज भी जो है वो काम कर रही है। 168 से जब तक ऊपर है मार्केट फिलहाल जो है वो ठीक ही जा रही है। तकरीबन अपना ब्रेकआउट जो है मार्केट ने दिया, नया हाई भी लगाया, और अभी ऊपर के ट्रेंड में ही हमारी KC 100 इंडेक्स जो है वो मूव कर रही है। जी, सबसे पहला सवाल है हमारे एक स्टूडेंट है वकार साहब, उन्होंने पूछा कि क्रिसेंट स्टार के शेयर्स के बारे में। आपने पूछा कि क्या वो मैं उठा लूं, उठाना किधर है सर, बाय करना है आपने या क्या करना है ये। क्रिसेंट जो है अभी इसका जो एब्रिविएशन अभी हमने देखा था CSIL, ठीक है। तो CSIL की जो पोजीशन है करंट, तो अभी फिलहाल जो है ना आज ये तकरीबन 9.40 पर जो है 9% ये ऊपर क्लोज हुआ, 9.08 की क्लोजिंग हुई। तो तकरीबन जो है स्टॉक तो बेहतर है सर ये, अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकली जो है चार्ट इसका सही नज़र आ रहा है ये। और फिलहाल जो इसका टारगेट नज़र आ रहा है वो तकरीबन जो लेवल्स हैं इसके ऑलमोस्ट 13-14 रुपए के लेवल जो है, ये 12 रुपए से 13-14 रुपए तक ये स्टॉक जो है इसके जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है आपने इसका जो स्टॉप लॉस जो है वो आपने रखना है तकरीबन 7 रुपये और 70 पैसे का स्टॉप लॉस जो है वो आप इसको रखेंगे। लेकिन अगर जो ही ये स्टॉक जो है तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे से ऊपर ऊपर जो है वो ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 8 रुपये और 20 पैसे का जो है वो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसका बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के साथ जो है इसको करंट रेट पर भी यानी कि तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे क्रॉस करने दें, और टाइम भी तकरीबन 12 बजे के बाद का हो, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो उस वक्त आपका जो स्टॉप लॉस, जैसे अभी मैं कर चुका हूँ, तकरीबन 8 रुपये 20 पैसे के राउंड अबाउट जो है फिर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो रखना है इसका ये। अगर इसे नीचे आए तो फिर फौरन जो है वो निकलना जो है वो बनेगा ये। जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास एहसन साहब हैं, आपने पूछा है
जी। जी, कह रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स के बारे में आपने पूछा, जैसे फर्स्ट नेशनल इक्विटी के बारे में आपने पूछा। 24 रुपये और 54 पैसे की बाइंग है आज तो। इसने तकरीबन छोटा सा कोई हैमर ही इसने जो है वो बनाया, और अभी फिलहाल ये अटका हुआ है तकरीबन अपनी इस रेजिस्टेंस पर, जो कि तकरीबन 20 रुपये 84 85 पैसे के राउंड अबाउट है, और आज भी तकरीबन 20 रुपये 81 पैसे का इसने हाई लगाया ये। तो बहरहाल जो है फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, जो ही तकरीबन ये 20 रुपये और 90 पैसे से या 21 रुपये के करीब करीब जो है ना ये अपनी क्लोजिंग देगा, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो तकरीबन 25 रुपये बनेगा, और ये उम्मीद है कि फिर आपके रेट पर आ जाएगा ये। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने कुछ करेक्शन की, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन की। उम्मीद तो है कि अब इसके अंदर कोई दोबारा जो है बेहतरी आएगी, कि लेट्स सी आने वाले दिनों में जो है ये स्टॉक क्या करता है ये। इसके अलावा जो है OGDC आपने बाई किया हुआ है 274 का। फिलहाल तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे ही आ रहा है OGDC, लेकिन ओवरऑल अगर हम OGDC की बात करते हैं तो ओवरऑल तो ये तकरीबन अपने अप ट्रेंड में ही जो है वो नजर आ रही है। और अगर हम इसकी ऐसे लाइन ड्रा करें OGDC की, तो तकरीबन ये इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो देखें अब ये, तो इसके चांसेस तो हैं कि ये जैसे ये अपनी ट्रेंड लाइन से यहाँ नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, तो ये तकरीबन 255 तक भी आ सकता है ये, और फिर उसके बाद आगे इसके जाने के चांसेस बनेंगे ये। ठीक है, तो तब तक जो है ना बेहतर ये है कि आप इसको फिलहाल होल्ड ही रखें। ओवरऑल जो है ये अपने लॉन्ग टर्म में, यानी कि ये फिलहाल तेज ही जा रही है। इसकी कलर अगर मैं चेंज करूँ ताकि ट्रेंड लाइन आपको वाज़ह नजर आए ये, तो देख लो ये इसकी मोटी सी ट्रेंड लाइन है। तो इसी की सपोर्ट के साथ ही ये ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ऊपर जा रही है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे, तो बहरहाल थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ये ओवरऑल जो है ना ये अप ट्रेंड में है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा OGDC। लॉस में ना बेचें किसी भी स्टॉक को। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपने लिया हुआ है, ये भी तकरीबन 52.80 की बाइंग है आपकी। अभी आपके रेट से ये ऊपर जा रहा है, और ये भी तकरीबन अपने अप ट्रेंड में ही जो है ये स्टॉक चल रही है। ठीक है, इसकी भी अगर हम लोग यहाँ से जो है ना एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करूँ, ये तकरीबन इन लेवल्स पर, तो ये तकरीबन जो है फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो उस तरह नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को ड्रा करने की कोशिश करूँ, ये फिलहाल तो ये ऊपर ही है ये। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में जो है ये 52 तक आने के चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज जो है ये स्टॉक बेहतर है। और फिलहाल मसलसल ही ये स्टॉक जो है ना ये ऊपर जा रही है, तो बेहतर ये कि आपने जो है ना इसको, जैसे ये देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इसका जो है ना ये अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है स्टॉक का ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल यानी कि ऊपर की तरफ गामजन है। लेकिन मूवमेंट इसकी स्लो है, यानी कि उसका फास्ट मूवमेंट नहीं है ये। फास्ट मूवमेंट क्यों ना हो, क्योंकि ये स्टॉक 10 रुपये से चल के जो है ना 55 रुपये पर चला गया, तो यहाँ पर तो इसका जो है वो रेस्ट करना जो है वो बनता ही बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जाता है, फिर थोड़ी रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेस्ट करता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ी रेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसका रेस्टिंग पीरियड कितना हो सकता है, तो ये जो माजी में इसका जो रेस्टिंग पीरियड था, आप उसी से उसका अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। जैसे ये इसका रेस्टिंग पीरियड है, ये इसका रेस्टिंग पीरियड है, और इन दोनों रेस्टिंग पीरियड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना टाइम रेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह रेस्ट करते करते फिर ऊपर जाके ये हमारा जो पैटर्न है वो प्रॉपर पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जा रहा है फिर। जी, NRL जो है आपने लिया हुआ है, और तकरीबन आपकी बाइंग है 422 की आपकी बाइंग है। NRL को भी अगर हम देख लें तो फिलहाल इसकी क्या पोजीशन चल रही है। फिलहाल तो NRL जो है ना शॉर्ट टर्म में तो तकरीबन बेहतर ही लग रहा है ये। ठीक है, जिस तरह ये मूव कर रहा है, तो अभी रिसेंटली इसने काफ़ी तेज़ी दिखाई थी, फिर उसी की ये थोड़ी बहुत जो है ना ये करेक्शन कर रहा है ये NRL। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आपने NRL को जो है वो होल्ड ही करके रखना है। जैसे ये इसकी सपोर्ट के साथ NRL जा रहा है, थोड़ा सा और नीचे आने के चांसेस हैं 400 रुपये तक। लेकिन फिर इसके बाउंस बैक करने के भी चांसेस मौजूद है कि यहाँ से ये बाउंस बैक जो है ये स्टॉक करेगा। तो आपने जो है इसको लॉस में नहीं बेचना है NRL को। NRL के काफ़ी चांसेस है कि ये अब अगली यानी कि इसने जो अपना ख़ास तौर पर NRL ने जो अपना ब्रेकआउट दिया था, ये वाले जो लेवल थे इसकी, ठीक है, तकरीबन 395 के राउंड अबाउट ये इसका प्रॉपर ब्रेकआउट था।
जब ये इसने ये वाला हाई ब्रेक किया था। अभी फिलहाल एनआरएल के चांसेस काफी है कि ये तकरीबन 648 के राउंड अबाउट जो है ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ पर पहुंचेगा। तब तक जो है ना आपने इसको होल्ड करके रखना है। ये एक लेवल जो रेजिस्टेंस का था ये उसने ब्रेक किया। अब इन लेवल को थोड़ा सा बार बार रीटेस्ट करेगा ये, ठीक है। तो रीटेस्ट जैसे एक दफा इसको क्रॉस किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर हो सकता है फिर दोबारा रीटेस्ट करे, और फिर ये स्टॉक जो है ना इसके अंदर तेजी नजर आएगी। वॉल्यूम इसके काफी बेहतर है। 2025 में जो इसके वॉल्यूम लगे वो काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, खासतौर पर अगस्त के बाद काफी काम इसके अंदर देखा गया। तो कुछ ना कुछ बात इसके अंदर मौजूद है एनआरएल के अंदर। तो आपके तकरीबन चारों स्टॉक ही जबरदस्त है। आपने ना जो है वो कोई टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं है कि क्या पता ये मेरे स्टॉक नीचे आ जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे इंशाल्लाह, बेहतर ही होंगे ये। जी वो सैरम साहब हैं, आपने पूछा TRG के बारे में, आप इसको लेना चाह रहे हैं TRG। सर फिलहाल तो TRG की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है। इसमें भी वही पोजीशन है कि ये स्टॉक यहाँ से ये चला तकरीबन 44 रुपये से, फिर इसने हाई लगाया 75 रुपये का, और फिर एक लंबी करेक्शन इसने की, ठीक है। यानी इसकी हम लोग बात करें कि यहाँ से लेकर ये स्टॉक यहाँ पर आया, और फिर इसने जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ी करेक्शन की। फिर उसके बाद इसने फिर हाई लगाया यहाँ से, फिर इसके सफ़र का आगाज हुआ, और फिर इस स्टॉक ने जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये करेक्शन की है। तो आप देख रहे हैं कि बस इस तरह का ये पैटर्न जो है बनाता हुआ जा रहा है। करेक्शन फेज इसका थोड़ा ज्यादा लंबा है ये। जैसे यहाँ से दिसंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक इसने करेक्शन की, फिर ऊपर गया, और सितंबर से लेकर अभी तक जो है दिसंबर तक ये करेक्शन ही कर रहा है। तो जो टाइम वाइज इसकी करेक्शन है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है। टाइम वाइज भी कर रहा है और थोड़ी थोड़ी प्राइस वाइज भी, जैसे पहले की और अभी भी वही काम कर रहा है। तो फिलहाल तो बाइंग रिकमेंड इसकी नहीं कर सकता मैं। जब तक ये स्टॉक जो है 85 से ऊपर नहीं आ जाता तब तक बेहतर ये है कि आप इस स्टॉक को ना लें। या दूसरी सूरत ये है कि या तो ये इस दौरान ये आ जाए तकरीबन 66 रुपीज़ के राउंड अबाउट वहाँ पर आ जाता है, तो वहाँ पर यानी कि जैसे ये यहाँ स्टॉक यहाँ से तकरीबन 74 रुपये से ये आया था 56 रुपये पर, तो वहाँ से फिर ऊपर गया, तो ये स्टॉक भी यहाँ से बिल्कुल नीचे आके इस लाइन को टच कर जाता है तकरीबन 66 67 के लेवल को। जब ये टच करेगा तो वहां पर जो है ना आप इसको बाय कर सकते हैं। एक तो पोजीशन ये वाली, और दूसरा ये कि जब ये 84 से ऊपर आ जाए तो भी इसको बाय किया जा सकता है। ये कुछ इस तरह का चार्ट इसका बना हुआ है। ओवरऑल जो है ना ये स्टॉक जो है ना, ओवरऑल अगर हम इसकी बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या ये स्टॉक रखने वाला है या नहीं रखने वाला, तो ओवरऑल फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है ये। क्या है अभी अगर हम इसका जो चार्ट है उसकी अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल इसकी पोजीशन क्या चल रही है, तो ये स्टॉक जो है ना अभी तक जो है ना ये जो इसने यहाँ पर हाई लगाए हुए थे 2022-23 के जो इसके हाई लगे हुए हैं, तब से जो है ना ये देखें अभी तक ये स्टॉक मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक वो ऊपर नहीं आया उन लेवल से। तो यहाँ पर कुछ इसने ब्रेकआउट कुछ निकलने की कोशिश में तो लगा हुआ है ये, ठीक है। और वॉल्यूम्स भी इसके कुछ अब बेहतर होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह के ये वॉल्यूम इसके लगे थे तो ये स्टॉक पहुंच गया था 186 रुपये पर। तो अब जो है काफ़ी चांसेस है कि ये जो है ना दोबारा अपना मुंह बनाएगा। तो उसका मुंह बनना जो है वो ये लेवल है इसके, खास तौर पर जिस टाइम पे ये 85 से ऊपर आ गया तो फिर तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ये पहुंचेगा 150, और फिर तकरीबन फिर वही 185 86 के लेवल। लेकिन जब तक ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।